चिली, दिस वन इज स्मॉल चिली। इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं अगर हम शांत रहे तो बहुत अच्छे से सुनाई भी दे रही है। इन पत्थरों से नीचे भी गिर रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो चुके हैं एंड आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे, क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं वापस शिलोंग जाने वाले हैं आज। सो अभी 9 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट सामान हमारा पैक हो चुका है एंड जहाँ हम लोग स्टे किए वहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। गाइस, हम लोग बस यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं और अभी भी हमने होटल से चेकआउट नहीं किया है क्योंकि मन नहीं कर रहा है यार, इतना अच्छा लोकेशन है ना। और आज हमें शिलोंग जाना है लेकिन बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर रुकने वाले हैं और कुछ साइट सीइंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है और हम लोग बना बहुत देर से तैयार हो चुके हैं। काफ़ी देर, आई थी 1-1.5 घंटे से हम लोग सोच रहे हैं निकले कि नहीं निकले, फिर लेकिन ये व्यू इतना सुंदर था तो हम बैठ करके तो थोड़ी देर बैठ करके आराम से बैठ के देखिए। गाइस, फाइनली हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 11 और अब निकलेंगे हम लोग। हो जा रहा है हमारा सामान। गाइस, सो फाइनली इस जगह को बाय करने का वक्त आ गया है। चलो अब मिलेंगे रास्ते में, यहाँ से निकलते हैं। आज का हमारा सफ़र शुरू हो गया था चेरापूंजी से शिलोंग का। वैसे तो हमने प्लान किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाया, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो चेरापूंजी से शिलोंग के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 घंटे लगते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का ट्रैफिक मिलता है। मेघालय के रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ना एक ही प्रॉब्लम है कि ये रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे हैं। एक टाइम पे ना सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है और जो रूट हम लोग आज फॉलो कर रहे थे ना, उस रास्ते में ना ऑन द वे बहुत सारे वाटरफॉल भी मिलेंगे और स्पेशली अगर आप मानसून के टाइम पर आ रहे हो ना तो हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चेरापूंजी को ही सोहरा कहते हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, पर लकीली आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो इस रास्ते में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट पड़ते हैं, लेकिन हमने आज का दिन काफ़ी सिंपल रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि हम शिलोंग जल्दी पहुँच जाए। हमने अपना आज का सफ़र शुरू किया था तिरना विलेज से और कुछ 10-12 किलोमीटर का ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सोहरा। ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे स्टे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएगी। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग सोहरा आते हैं वाटरफॉल देखने के लिए क्योंकि ये जगह फेमस है यहाँ के वाटरफॉल्स के लिए और उन्हीं में से एक वाटरफॉल देखने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। जिस वाटरफॉल की बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ ना, वो इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, ऑलमोस्ट 340 मीटर और ये सोहरा टाउन में ही है। हम लोग पहुँच चुके हैं नौकाली कई वाटरफॉल और यहाँ से है एंट्री गेट और प्राइजेस लिखे हुए हैं। एडल्ट के लिए 50 है, चिल्ड्रंस के लिए 30 है। हम लोग पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से वाटरफॉल दिखाई देता है और अभी ना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो आप देख रहे हैं वो बहुत तेज़ दिखाई देता है, वहाँ से पानी सीधा गिरता हुआ। और ये जो खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पर भी पानी पानी ही होता है, लेकिन अभी मानसून नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा कम है। और ना इस वाटरफॉल को इंडिया का हॉन्टेड वाटरफॉल भी कहते हैं। इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। नौका लिकई का मतलब होता है जंप ऑफ लिकई। कहते हैं लिकई नाम की एक वुमेन थी जिसके साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद उसने इसी क्लिफ से जंप कर लिया था, जिसकी वजह से ही इस वाटरफॉल का नाम नौका लिकई वाटरफॉल है। अभी अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ना धूप निकल रही है एकदम से और धूप थोड़ी देर में आ जा रही है, तो ना ऐसे 2-2 मिनट में मौसम बदल रहा है। व्यू पॉइंट तक आना काफ़ी इजी है, पार्किंग से थोड़ा वॉक करना पड़ता है और जैसे ही आप एज के पास आओगे ना बस क्लाउड्स ही क्लाउड्स नज़र आएंगे और ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी यहाँ पर। गाइस, आप लोग वो पॉइंट देख रहे हैं, लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करके भी जाते हैं। यहाँ पर खड़े होकर ना सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि नेचर से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं। अगर आप सोहरा आ रहे हो ना तो नौकाली कई फॉल्स बिल्कुल मिस मत करना, ये मेघालय का एक मस्ट विजिट स्पॉट है। हालांकि मानसून में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है।
और इसी व्यू पॉइंट पे ना कुछ शॉप्स लगी थी जहाँ पर लोकल बहुत सारी चीजें बेच रहे थे, तो हमने सोचा चलो वो भी ट्राई कर लेते This हैं। one is small chili. Oh. And this one is bamboo shoot. बैम्बू शूट, And हाँ। this one is fish. Where is fish? Fish. Oh, no. उधर I का। saw there. Okay. It will not leak, no? No. If you want, I'll have properly eat. Is that sweet? Not at all No. sweet. बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी। I think इतना सा ही खाएंगे ना तो Really? हाँ। It will be tasty. It will be. Very tasty. हाँ। Okay. And what about Abhi? I want to try. और यहाँ पर ना ये लोग काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें बेच रहे थे, तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा चलो कुछ खरीद लेते हैं। और उसके बाद ना हमने और भी अचार ट्राई किए जिसमें बैम्बू शूट का पिकल था जो कि बहुत ही क्रंची स्पाइसी था। कैसा है? Spicy is very good. हाँ। Tasty. टेस्ट आ रहा है बट अच्छा लग रहा है। Yeah. Let me check the bottle ना। Yes. और फिर ना हमने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें खरीदी। उसके बाद ना हमने ट्राई किया यहाँ का हनी। हमने सुना है कि असम का हनी एकदम प्योर और नेचुरल होता है। और ये ऑरेंज हनी कहते हैं इसको यहाँ पर। एंड अच्छा है। इस हनी की खास बात यह है कि ये ना रॉ एंड अनप्रोसेस्ड है, मतलब इसमें विटामिन और मिनरल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और यहाँ पर लोग इसे डेली इस्तेमाल करते हैं। Extracts from the orange flower. एंड एक्स्ट्रा स्वीट है ये बहुत ज़्यादा। Sweetness So no बहुत ज़्यादा added है। sugar No. at all. Very nice. Oh my god. Yeah, So spicy है। strong. Yes. And fresh. If Yeah. you want, I'll give fresh one. You want? How much? Only hot sir. You smell from here, you will know the smell. मैंने इस चीली की इतनी अच्छी खुशबू नहीं सुनी कभी। गाइस हमें मोमो तो नहीं मिला है लेकिन हमें पानी पूरी मिल गई है और पानी पूरी ट्राई किए बिना हम कहीं नहीं जाते। स्पेशली और यहाँ पर ना काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक और स्पॉट पर रुकने वाले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक केव है जिसे अरवा केव कहते हैं। अरवा केव मेघालय का एक सुपर कूल नेचुरल केव है जो कि सोहरा के पास ही है और ये प्लेस ना नेचर प्लस एडवेंचर दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग आए हैं अरवा केव और ये भी ना सोहरा में ही है। तो अभी हमने जितने भी स्पॉट देखे हैं ना ज़्यादातर वो सारे के सारे सोहरा में है और बहुत पास है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं तो यहाँ से भी कुछ नज़ारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग हैं आरवा लुमशिना केव में और इसको कॉन्टैक्ट केव भी बोलते हैं क्योंकि ये जो बनी हुई है वो कॉन्टैक्ट ऑफ लोकाडोंग लाइमस्टोन एंड द थेरिया सैंडस्टोन के कॉन्टैक्ट से बनी है। तो उसमें जो गैलरीज है वो लाइमस्टोन एंड द फ्लोर सैंडस्टोन का है। आई थिंक बहुत मेस्मराइज होगा देखने में। चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग बाहर साइड में ही हैं। और अभी हम लोग जा रहे थे एंट्री पॉइंट पर और एंट्री पॉइंट पर ना आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ता है एंट्री करने के लिए। ये था एंट्री पॉइंट और वहाँ पर हमने 50 रुपीज़ पर पर्सन दिए हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं या फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके ना 1000 समथिंग कुछ थे, तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छी धूप दिखाई दे रही है और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ना थोड़ा अलग लगने लग जाएगा। मेघालय के पॉपुलर स्पॉट्स को अगर कंपेयर करें ना तो अरवा केव अभी भी रिलेटिवली लेस क्राउडेड है, मतलब आप यहाँ नेचर को बिना डिस्टर्बेंस के एंजॉय कर सकते हो। टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते हैं। गाइस तो ये एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से व्यू बहुत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस साइड देखोगे ना तो एकदम ग्रीनरी दिखाई देगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। इधर से व्यू देखोगे ना तो आप देखो यहाँ पर
ये देखो ये वाटरफॉल है, उसकी ना आवाज़ आ रही है। तो अभी मानसून नहीं है, लेकिन अगर मानसून होता ना तो ये सारी जगह से आपको सिर्फ वाटरफॉल दिखाई देते। तो आप सोचो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता, क्योंकि यहाँ से पानी ही पानी बह रहा होता है। ये अभी ही इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो आप सोच सकते हो कि मानसून में कितना अच्छा लगता होगा। और अभी चलते हैं ऊपर, हमें 200 मीटर और ऊपर जाना है वहाँ पर, तो चलो। वैसे तो ये केव लोकल खासी लोगों को काफ़ी पहले से पता था, मतलब कि ये कोई न्यू डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि लोकल्स के लिए ऑलरेडी नोन प्लेस थी। लेकिन जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ा तो बाद में ये टूरिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई। वैसे तो यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फेब का होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ के खूबसूरत वाटरफॉल देखना है ना तो आपको मानसून में आना चाहिए। तो ये है केव, और उधर ना जब हम लोग आ रहे थे वहाँ ऐसे स्मॉल केव्स थी, और अंदर अब अंधेरा होने वाला है। और आप अगर सुन पा रहे होंगे तो पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और पानी ना इन पत्थरों से नीचे भी गिर रहा है। ये पत्थर देखो आप, ये गीले हैं, और रास्ता है यहाँ से। गाइस ये कुछ वैसी है जो हमने वियतनाम में देखी थी, याद है? वहाँ भी लाइमस्टोन थे और वहाँ से भी पत्थरों में से पानी टपक रहा था, और हम काफ़ी अंदर तक गए थे। और ये भी एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके का है। सबसे शॉकिंग फैक्ट अरवा केव के फॉसिल्स प्रूव करते हैं कि मेघालय का ये एरिया कभी समुंदर के नीचे था। यहाँ मिलने वाले शेल्स और फॉसिल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। देखो अगर केव में थोड़ा अंदर आओगे ना तो यहाँ पर आपको पानी पानी दिखाई देगा, और ये ऊपर देखो दी कैसे जा रही है झुक झुक के, क्योंकि ये पत्थर इतने नीचे हैं। ये देखिए ये और नीचे आते जा रहे हैं। और ये केव ना सिर्फ एक सिंपल टनल नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल चैम्बर्स बने हुए हैं और नैरो पैसेजेस है, लेकिन सारे ओपन नहीं है टूरिस्ट के लिए। कुछ ही ओपन करके रखा है सेफ्टी रीजन की वजह से। केव के अंदर ना एक अजीब सा पीसफुल साइलेंस था, और सिर्फ पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चेरापूंजी दुनिया के सबसे ज़्यादा रेनी प्लेसेस में से एक है, और यही हेवी रेनफॉल अरवा केव के फॉर्मेशन और कंटिन्यूस ग्रोथ का मेन रीज़न भी है। गाइस ये एंड है, और पत्थर कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। ये देखो रिसर्च के अकॉर्डिंग अरवा केव एक लाइमस्टोन केव है जो नेचुरल प्रोसेस से बनी है, और जब बारिश का पानी लाइमस्टोन रॉक के थ्रू गिरता है ना तो धीरे धीरे ये केव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो दिख रहा है ना ऊपर, वो सब लाइमस्टोन है। अरवा केव से हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं शिलोंग, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 57-58 किलोमीटर हैं। और अब हम लोग निकल गए थे शिलोंग के लिए, लेकिन आज हमारा प्लान सिर्फ यही था कि हम जल्दी से जल्दी शिलोंग पहुंच जाए, क्योंकि शाम होते होते ना ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है, और यही हम लोग नहीं चाहते थे कि ट्रैफिक में फंस जाए, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि जल्दी पहुंचकर हमें शिलोंग को भी एक्सप्लोर करना था। और फिर ना हमारे लंच का भी टाइम हो गया था, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था लंच करने के लिए। ब्रेक लिया था, लंच किया, और हम अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो फटाफट से लंच करने के बाद ना हम लोग निकल गए शिलोंग के लिए, और जिसका मुझे डर था कुछ वैसा ही होने वाला था, क्योंकि हमें जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा भी होने लग गया था, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे पहुँचने में। और जैसे ही हम लोग शिलोंग पहुँचे ना तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी होटल में, और अभी हम लिफ्ट में हैं। गाइस तो ये हमारा रूम, और ये सेम रूम है जो हमने
पिछली बार हम लोग शिलोंग आए थे ना, तो हमने बुक किया था और आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हमारा प्लान ये था कि हम आएंगे और हम शिलोंग के पुलिस बाज़ार में भी जाने वाले थे, लेकिन आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मैंने आप लोगों को दिखाया, आते आते गाड़ियाँ फंसी हुई थी और मेन बाज़ार है ना, उसके अंदर तो गाड़ियों को जाने भी नहीं दे रहे थे, तो हम लोग आज नहीं जा पाए। लेकिन अगर जाते तो बहुत मज़ा आता। कोई बात नहीं, तो हम लोग होटल आ गए। और वैसे भी ना, और वो जो पुलिस बाज़ार है वो 8:30-9 बजे तक बंद हो जाता है, तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। तो अब आ चुके हैं होटल में, अभी चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर जाएंगे डिनर करने के लिए। और बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगी आप लोगों को नए ब्लॉग में। बाय बाय।